तो वेलकम गाइस, वेलकम इन एएस ग्राफिक्स। बहुत दिनों के बाद आज मैंने फिर से एक नया वीडियो अपलोड किया है। और ये वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी वर्ड में से अलग लाइन को हम कैसे काटते हैं, मतलब कि अब हम उस टाइप के पॉइंट्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे स्टार्टिंग में सीन देखा, आप आई कॉन्फिडेंट आप जरा से कंफ्यूज हो गए, जो कि आपको पता नहीं था कि भाई ये इफेक्ट मैंने कैसे दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक सीन देखा था कि हम एक लीडर को बहुत ही मल्टी कलर में हमने क्या किया था, फिल किया था। मतलब कि बहुत सारे कलर एक ही फॉन्ट में हमने फिल किए थे। पर कैसे फिल किए थे, ऐसा नहीं कि हमने ग्रेडिंग टूल का इस्तेमाल किया था। आपने देखा हो तो बहुत सारे कलर उस फॉन्ट में थे, तो फॉन्ट में उस टाइप की हम वो कहते कि भाई उस फॉन्ट को हम कैसे स्टाइलिश बना सकते हैं। तो वो मैं आज आपको उसकी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो वेलकम अगेन इन एएस ग्राफिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी हम यहाँ पर टेक्स्ट ले लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी क्या किया है कि भाई एक मैंने टेक्स्ट ले लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियरली दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक काम किया कि भाई जो फॉन्ट था हमारा, ठीक है, तो इस फॉन्ट को मैंने एक बार पहले टेक्स्ट इसमें लिख दिया है। ठीक है, फॉन्ट को मैंने अब लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हम सिंपल से क्या करेंगे, फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट की है F5, मैंने आपको पहले भी बताया था। और यहाँ पर उस टूल का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करें, किसी भी टाइप की हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर हम इसके जो साइज है वो थोड़ी हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि भाई ये जो हमारी लाइन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ पर हम देंगे यहाँ पर कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, जिसकी कंट्रोल की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया है और ये क्या हुआ दोस्तों कि हमारी जो लाइन थी वो खुद ही एक ऑब्जेक्ट बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम उसके और कॉपी बनाएंगे और धीरे धीरे आप देखोगे तो इसकी लाइन जो है हम कॉपी कर रहे हैं। अब आपको मैंने पहले भी सिखाया था कंट्रोल डी, मतलब कि डुप्लीकेट कॉपी, और उसी कॉपी को अगर आप रिपीट करना चाहो तो कंट्रोल आर प्रेस करोगे। ये भी जो दो कमांड थे वो मैंने पहले भी वीडियो में सिखाए थे। यहाँ पे मैं उसका फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं जितनी भी बार मैं यहाँ पर करूंगा कंट्रोल डी और कंट्रोल आर, तो ये क्या होगा, डुप्लीकेट कॉपी भी बन जाएगी और उसका रिपीटेशन है लाइन का वो भी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जस्ट ये सारे के सारे जो लाइन है उसको हमें पकड़ना है, मतलब सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर उसके बाद एक ऑप्शन आता है ट्रिम। मैं आशा करता हूँ कि आपने मैंने एक वीडियो और भी अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिम कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशन ऑब्जेक्ट का कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रिम को मैंने चूज किया है। मैंने जैसे ही ट्रिम किया है यहाँ पर, और उसके बाद मैं तुरंत चाहता हूँ ब्रेक अपार्ट। यहाँ पर हमने जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे होंगे तो वो क्या हो गए कि भाई उस यहाँ पर हमने ब्रेक अपार्ट का कमांड जो है वो हमने अप्लाई कर दिया है, लाइक दिस। अब हमको क्या करना है, जस्ट एक एक लाइन को पकड़ना है और फिर उसको डिलीट करते जाना है, लाइक दिस। आप देखोगे तो हमारा जो पॉइंट है उसमें से उस टाइप की लाइन कट गई है। ठीक है, अब हमने देखा था कि ये जो हमारा पॉइंट था उसमें बहुत सारे कलर्स फिल किए हुए थे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जैसे हमने ट्रिम किया है तो सबसे पहले ट्रिम में क्या होता है कि दो जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के बीच में से कट जाते हैं, पर जो फील होती है वो क्या होती है कि भाई एक ही तरह की आ जाती है। जबकि यहाँ पर हमने ब्रेक अपार्ट का ऑप्शन यूज किया, तो क्या हुआ कि भाई जितने में एरिया में ये जो लाइन है वो ओवरलैप हो रही थी, तो वो ट्रिम होने के बावजूद क्या हुआ, वो कट तो गई, ठीक है, उतना एरिया ट्रिम तो हो चुका, पर वो खुद एरिया जो है वो खुद एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये पूरे के पूरे फॉन्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ
तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे और उसमें एक जैसी फिल आ जाएंगी। पर अगर मैं चाहता हूँ फिर मतलब एक जैसा कलर है वो मैं फिल कर पाऊंगा। पर यहाँ पर क्या कर पाऊंगा मैं जिस भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि फॉन्ट का कोई भी पार्ट है, कंट्रोल प्लस के मतलब कि हमने ब्रेक अपार्ट करने के बाद हमने कोई भी पार्ट जो है वो सिलेक्ट किया है, तो वो हम अलग तरीके से उसको कलर भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो दो पार्ट है वो रेड कलर के करो, ठीक है। तो ये जो दो हमारा पार्ट है तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी मैं थोड़ा ऑरेंज कलर टाइप का फिल दे दूँ, लाइक दिस। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि भाई हमारा ये जो कलर है तो वो थोड़ा येलो टाइप हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा शेप है मतलब कि फॉन्ट का एक अलग पार्ट है, तो वो मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा ग्रीनिश हो जाए और ऊपर वाला जो है सबसे टॉप वाला तो वो थोड़ा डार्क ब्लू टाइप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोस्तों एक ही फॉन्ट में हमने बहुत सारे कलर यूज कर लिए हैं, ठीक है। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में ये जो सीन देखा था कि भाई मैंने बहुत ही कम टाइम में मतलब बहुत ही कम टाइम में इस टाइप का फॉन्ट रेडी कर दिया है। अगर आप इस टाइप का फॉन्ट को ऑनलाइन सर्च करोगे तो आसानी से मिलेगा नहीं, पर अगर आप इस तरीके से बनाओगे किसी भी फॉन्ट को तो मैं दावा करता हूँ कि भाई इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जस्ट वापिस से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि थोड़ा सा मैं स्पीड में जाऊंगा क्योंकि ये जो हमारा जो फॉन्ट है वो मॉडिफाई हो चुका है दोस्तों, इस स्टाइल से जो हमने पहले स्क्रीन में देखा था। क्या करना है वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें एक किसी भी टाइप का हमें टेक्स्ट ले लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे कि मैं मेरे चैनल का नाम है एएस ग्राफिक्स, तो मैं यहाँ पर वो भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने ये ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेरे चैनल का नाम भी लिख लिया है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करने के बाद थोड़ा इसको पेज के सेंटर में हम ला देते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, लाइन्स लेनी है वापस से, ठीक है। ये हमने क्या की, लाइन ले ली है यहाँ पर। और अब इसमें इसको आज एक पॉइंट तक मैं इसको बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर मैं उसको यहाँ पर इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा और लाइन को मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ जिससे क्या हो कि भाई ये जो टेक्स्ट है हमारा उसके हर एंगल पर ये ओवरलैप हो जाए। तो हमने क्या किया है दोस्तों, ये जो हमारा फॉन्ट है ये मैंने इस तरीके से मानो कि ओवरलैप यहाँ पर कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इसको सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ट्रिम दबाना है यहाँ पर। ट्रिम दबाने के बाद मैं करूंगा ब्रेक अपार्ट। जितने भी एरिया में आपके लाइन जो है ओवरलैप नहीं हो रही होगी तो उतने एरिया में इस टाइप की फिल आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज जितने भी एरिया में आपकी लाइन जो है वो ओवरलैप हो रही होगी तो वहां पर फिल नहीं आएगी। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर तो जो सी ऊपर सी लेकर है उस पर लाइन ओवरलैप नहीं हो रही है तो उसमें क्यों फिल नहीं आई है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, ये पॉइंट ही ऐसा है कि भाई अगर ओवरलैप ना हो तो भी चलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ क्लिक और मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जो पॉइंट्स है उसमें मैं कोई अलग टाइप का कलर फिल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इतने एरिया में लाइन ओवरलैप हो रही थी तो आप देखोगे तो मैंने क्या किया, मेरे जो चैनल का नाम है मतलब कि मेरे जो पॉइंट्स है उसको मैं अलग अलग तरीके से क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाई भी इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आप दो काम कर सकते हैं, मतलब कि पॉइंट को आप इस टाइप की इफेक्ट भी दे सकते हैं जैसे कि पॉइंट में से लाइन कट चुकी हो जैसे आपकी स्क्रीन के सामने है। दूसरी ये आप किसी भी फॉन्ट में इस टाइप का काम करने से बहुत ही टाइप का कलर फिल कर सकते हो जो कि हम ग्रेडियंट का इस्तेमाल करें फिर भी नहीं होता, ठीक है। आप देख रहे होगे मैं आपके नजर के सामने ही क्या कर रहा हूँ कि एक एक पॉइंट को मैं तीन तीन कलर में फिल दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर दे रखी है, ये लीजिए। तो मैं यहाँ पर सारे के सारे फॉन्ट जो है उसके मैं अलग अलग टाइप के मैं कलर मतलब कि फील देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ।
ध्यान रहे दोस्तों कि आपके फ़ोन का किसी भी पार्ट ऐसा ना रहना चाहिए कि भाई उस पर जो कोई लाइन हो वो ओवरलैप ना हो रही हो, बिना मतलब कि हाँ, थोड़े जो लेयर्स होते हैं उस पर जो लाइन ओवरलैप नहीं होगी, तो इस स्टेप से क्या हो जाएगा, फिल आ जाएगा। पर अदरवाइज़ जो दूसरे जो फ़ॉन्ट है, मतलब कि जैसे कि ए है, एस है, मतलब कि व्हाटएवर जो भी फ़ॉन्ट है, एटलीस्ट सभी पॉइंट पर लाइन है, जो जो लाइन है वो ओवरलैप हो जानी चाहिए। उसके बाद आप इस टाइप की इफेक्ट दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब आपने देख लिया कि भाई हमने हमने ये जो इफेक्ट है वो कैसे क्रिएट की है दोस्तों। तो अब आप चाहो तो मैंने आपको ग्राफ टूल भी यहाँ पर सिखाया था, बहुत ही जो हमने कोरल ड्रॉ के जो स्टार्टिंग के जो वीडियो थे, जो बेसिक्स थे, जो हमने कोरल ड्रॉ बाई 7 में आपको सिखाए थे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि भाई पहले जो कोरल ड्रॉ के हमने बेसिक वीडियो में जो क्रिएट की है, ठीक है, जैसे कि कोरल ड्रॉ का इंट्रोडक्शन से लेकर यहाँ पर मैंने कोरल ड्रॉ 2022 का इंस्टॉलेशन और उसके बाद बहुत सारी मतलब कि 2022 के बाद एक कमेंट भी आई थी, और यहाँ पर उसके चलते मैंने इस टाइप की जो है वो कहते हैं कि भाई आईडी आईडी कार्ड हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आईडी कार्ड की भी मैंने एक वीडियो बनाई थी स्पेशली। वैसे तरीके हम विजिटिंग कार्ड हम कैसे बना सकते हैं, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे, लगभग 13-14 वीडियोस हैं, और यहाँ पर वो सब आप देख लोगे तो यहाँ पर कोरल ड्रॉ बाय 2022 का जो वर्जन है हमारा, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। जो कि बेसिक से कोरल ड्रॉ बाय 7 में अगर आपने कोरल ड्रॉ बाय 7 के जो टूल्स है वो क्लियर कर रखे होंगे, तो मैं नहीं मानता कि आपको कोरल ड्रॉ 2022 में कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो गुजारिश है कि भाई पहले जो बेसिक्स हमारे जो वीडियो थे वो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम आगे जाएंगे, और आगे चलते चलते आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा जो कि कोरल ड्रॉ बाय 7 के बेस पर होगा, और फिर आप एडवांस होते चले जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।